पढ़ लीजिए 21 क्वेश्चन। चलिए पढ़ लिया होगा। दो महिलाएं एक दीवार को अलग अलग क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकती है। ये 9 घंटे में और ये 10 घंटे में बना सकती है। पहली महिला जो है वो 9 घंटे लेती है उस दीवार को बनाने में, और दूसरी महिला जो है उसी दीवार को बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। लेकिन जब ये दोनों साथ काम करती है, अच्छा एक बात बताओ भैया, महिलाओं से अलग अलग काम कराएंगे तो बड़ी जल्दी काम कर देंगे, लेकिन दोनों को मिला दिया और बिठा दिया कि लो अब काम करो, तो वो काम कम करेगी, बात ज्यादा करेगी। तो यही हो रहा है इस प्रश्न में भी। इस प्रश्न में भी यही हो रहा है कि जब वे अलग अलग काम करती है, अकेली काम करती है, तो 9 घंटे और 10 घंटे में कर देती है। 9 घंटे और 10 घंटे में कर देती है। यहां तक की कहानी समझ में आई। इन दोनों का एलसीएम में लूंगा तो आ जाएगा 90। हाँ या ना, 90 आ गया। तो ये करेंगी 1 घंटे में 10 काम, यानी इसकी कैपेसिटी है 10, और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 9 हो जाएगी। आ रही बात समझ। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती है तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाती है। 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाती है। 10 ईंटें जो है वो प्रति घंटा कम लगाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों महिलाएं जो हैं, ये दोनों महिलाएं जो हैं प्रति घंटे कितनी लगा सकती है? प्रति घंटे यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी प्रति घंटे लगा सकती है कितनी? लगा सकती है। मुझे एक बात बताओ कि ये ए और बी जो है 1 घंटे में दोनों मिल जाए तो कितनी ईंट लगा सकती है? कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। दोनों अगर मिल जाए कि महिला ए और महिला बी अगर दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकती है? 1 घंटे में इनकी क्षमता क्या है कि दोनों मिलकर इतनी ईंटें लगा सकती है? बता दीजिए आप मुझे, कमेंट करके बताइए कितनी ईंटें लगा सकती है 1 घंटे में? 1 घंटे में लगा सकती है ये 19 ईंटें। ठीक है हेमलता, क्यों? क्योंकि ए जो है वो 1 घंटे में 10 ईंटें लगाती है, बी जो है 1 घंटे में 9 ईंटें लगाती है, तो लगा सकती है ये कितनी? 19 ईंटें। 19 ईंटें। आगे क्या कह रहा है कि जब ये दोनों साथ काम करती है तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाती है। प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाती है और दीवार को 5 घंटे में बना देती है। अच्छा, दोनों महिलाएं मिलकर इस पूरी दीवार को, भैया काम तो यही है ना, पूरी दीवार तो यही, इस पूरी दीवार को 5 घंटे में बना देती है। पूरी दीवार को 5 घंटे में बना देती है। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रही है? बोलो। 18 काम कर रही है। समझ में आई कहानी? नहीं आई? देखो, टोटल वर्क है कितना? 90। टोटल है 90। और ये 90 काम जो ये हो कितने दिनों में रहा है? हो कितने दिनों में रहा है? ये सॉरी कितने घंटे में रहा है? ये 5 घंटे में बना देती है। अगर ये दोनों मिल जाए ना, दोनों मिल जाए तो 5 घंटे में बना देती है। यानी प्रत्येक घंटे 18 काम कर रही है। प्रत्येक घंटे 18 काम कर रही है। कर सकती है 19, लेकिन कर रही है 18 बात कर रही है। तो ए प्लस बी लगा रही है, कितनी? 18 ईंटें। आई बात समझ में कि भैया अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तब तो 19 लगा सकती है, लेकिन सॉरी अलग अलग काम करें तब तो 19 लगा सकती है 1 घंटे में, कि एक महिला को इधर इस दिशा में और एक महिला को इस दिशा में काम करवाओ तो 19 ईंटें लगा सकती। लेकिन अगर दोनों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो सिर्फ लगाती कितनी? 18 ईंटें लगाती। किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो पूछिए। और आगे ये कह रहा है कि इस तरह से प्रत्येक घंटे 10 ईंटें कम लगाती है। इस तरह से प्रत्येक घंटे 10 ईंटें कम लगाती है। भैया पहले लगा सकती है 19, लेकिन लगा रही है 8, यानी एक ईंट कम लगा रही है। वास्तव में एक ईंट कम थोड़ी लगा रही है, वास्तव में एक ईंट कम नहीं लगा रही, वास्तव में तो 10 ईंट कम लगा रही। आई बात समझ में नहीं आई? एक ईंट कम नहीं लगा रही है, वास्तव में 10 ईंट कम लगा रही है। यानी एक का जो मतलब है वो है 10, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 10। तो आपसे पूछा है टोटल काम बताओ। अच्छा, एक का मतलब अगर 10 है, एक का मतलब अगर 10 है तो दो का मतलब 20, तीन का मतलब 30। अच्छा फिर 30 का मतलब है 300। उसी तरह से 9 का मतलब, 90 का मतलब, एक का मतलब अगर 10 है तो 90 का मतलब हो जाएगा आपका 900। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हो। नहीं आई हो तो मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, पूछिएगा। अभी नहीं पूछना है। आप पूछ सकते हैं आप लोग।
समझिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अच्छा, ये पूछा था ना कि टोटल ईंटें कितनी है, तो ये 90 क्या माना था मैंने 90 माना था कि 90 माना कि टोटल ईंटें 90 है, लेकिन 90 नहीं है, 900 होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक घंटे एक ईंट कम लगा रही है यहाँ हमारे प्रश्न के हिसाब से, लेकिन वास्तविकता में तो 10 लगा रही ना। इसका मतलब एक का मतलब 10 है, एक का मतलब अगर 10 है तो 90 का मतलब 900 होगी। आई बात समझ में? चलो अगले प्रश्न पे आओ और अगले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। उत्तर दीजिए अगले प्रश्न का, यानी 20वें का। 20वें का उत्तर दीजिए। सर वीडियो अटक रही है। भैया सबकी अटक रही, रेखा की अटक रही, ये बता दीजिए प्लीज, कमेंट कीजिए किस किस की वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है क्या? अरे तुमको कमेंट करने में जोर आता है यार। नो सर। ठीक है भाई अशोक। रेखा, तुमने जो वाईफाई ले रखा है उस वाईफाई वाले मोबाइल वाले को पास बुलाइए, दूर होगा वो। रिचार्ज डलवा लो, ज्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती। नहीं अटक रही, पूजा का बड़ी मुश्किल से मैसेज आया आज। चुपचाप बैठी रहती है पलंग पे पड़ी पड़ी, मैसेज वो वीडियो देखती रहती है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो आदमी हैं, मान लिया दो आदमी, 20वां क्वेश्चन, दो आदमी हैं ए और बी, ए और बी है। ये एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। एच फॉर आवर होता है, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो इसको सॉल्व कर लो, कर लेंगे सॉल्व। 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60, 20 दूनी 40, भित्तिया 60। ठीक है, 60 जो है वो होगा मेरा टोटल वर्क, टोटल वर्क होगा मेरा 60। अच्छा इनकी कैपेसिटी भी निकाल लो साथ के साथ, कैपेसिटी होगी 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी ए प्लस बी एक घंटे में लगा सकते हैं, ए प्लस बी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कितनी ईंटें लगा सकते हैं ये बताओ? तो ये लगा सकते हैं 4 और 3 7 ईंटें लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं, 280 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में ही बना देते हैं। यानी जो 60 दीवार थी ना, 60 ईंटों की दीवार थी, इसको दोनों मिलकर 12 घंटे में ही बना देते हैं, 12 घंटे में ही बना देते हैं। यानी लगा सकते हैं। अच्छा ये जो टोटल वर्क अपॉन टाइम है तो ये कैपेसिटी निकल जाएगी भैया, टोटल काम 60 है और दोनों मिल जाए तो 12 घंटे में लगा देते हैं, यानी एक घंटे में 5 लगा रहे हैं। ए प्लस बी लगा रहे हैं कितनी? 5 लगा रहे हैं। अच्छा इस बात से क्या सीख मिलती है भाई? इस बात से ये सीख मिलती है कि सिर्फ महिलाएं नहीं है जो बात करें, पुरुष भी बात कर सकते हैं कभी कभी। मतलब अलग अलग अगर करवाओगे तो 7 लगा सकते हैं एक घंटे में, लेकिन अगर एक साथ काम करवाओगे तो सिर्फ 5 ही लगाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे प्रश्न में प्रत्येक घंटे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? लगा सकते हैं 7 लेकिन लगा रहे हैं 5, यानी हर घंटे ये 2 की बेईमानी कर रहे हैं। कितने की बेईमानी कर रहे हैं? 2 की बेईमानी करने लग रहे हैं। पर वास्तविकता में 2 की बेईमानी थोड़ी हो रही, 2 को बोल रहा है वो 280। अगर 2 को बोल रहा है वो 280 तो मुझे बताओ एक को कितना बोलेगा? 280 बटे 2, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 140। हाँ या ना? 140। क्लियर है कि नहीं है कि नहीं है क्लियर? ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 140, तो मुझे एक बात बताओ, एक की वैल्यू अगर 140 है तो 60 की वैल्यू क्या है? यही तो पूछा है, टोटल काम क्या है, टोटल ईंटें कितनी है, तो हो जाएगी 14 छंग 84, 8400। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हो। कमेंट कीजिए क्लियर है तो, और डाउट है तो। नहीं सर, रोज तो रुकता ही नहीं है। हेमलता का पहले ही उत्तर आ गया, चलो बहुत बढ़िया हेमलता, शाबाश। पढ़ती है मतलब छोरी। हेमलता पढ़ती हो घर पे? क्यों हेमलता? हेमलता जिस से जब मैं क्लास में प्रश्न पूछता था, उस समय ऐसे नीचे मुंडी करके जवाब देती थी, हाँ सर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाने से पहले, शायद मैं ये कहानी आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं। एक बार फिर से कहानी बताता हूं कि भैया ए है और बी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहां आएगी क्या आपकी कैपेसिटी? कैपेसिटी आएगी कि नहीं आएगी? और यहां लेंगे हम एलसीएम, दोनों का एलसीएम होगा 20, क्योंकि 20 ही तो वो संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। तो 20 आ जाएगा एलसीएम। यहां आ जाएगी कैपेसिटी, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम के रेशो को 10 एकम 10, 10 दूनी 20, टाइम के रेशो को अगर आप पलट देते हैं, टाइम के रेशो को अगर आप पलट देते हैं तो किसका आ जाएगा? कैपेसिटी का आ जाएगा। कैपेसिटी का रेशो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, बी है, ये दे रखा है उनका टाइम, ये दे रखा है उनका टाइम। जैसे ये 4 और ये 5, ये अगर 4 दिन में करता है और ये 5 दिन में करता है, तो मुझे इनके कैपेसिटी का रेशो बताओ। मुझे इनके कैपेसिटी का रेशो बताओ, कैपेसिटी का रेशो क्या होगा? तो कैपेसिटी का रेशो वही होगा मेरे भाई, इनको बस पलट दो, कुछ नहीं करना है। 5 4, आ रही बात समझ में? दूसरी बात करूं, रेशो बनाना पड़ेगा पहले तो। अगर ये 20 दिन ले रहा है और ये 25 दिन ले रहा है, अगर ये 20 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है, तो इनकी कैपेसिटी का अनुपात बताओ। तो 5 का 20 और 5 25, बस पलट दो, कुछ नहीं करना है, ये इनकी कैपेसिटी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? ऐसे ही दूसरा ले, 13 और 26, ये अगर 13 दिन लेता है और ये 26 दिन लेता है, तो इनकी कैपेसिटी का अनुपात बताओ। कैपेसिटी का अनुपात लेने के लिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, बस इस अनुपात को पलट दो, कुछ नहीं करना है। हाँ, अलग अगर आप ये इनको भी पलटना चाहते हैं, अगर आप इनको भी डायरेक्ट पलट देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। 26 और 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, वही चीजें निकल के आई है। लेकिन ये पलटना कब है? पलटना कब है और कब नहीं पलटना है? पलटना तब है, पलटना तब है जब ए भी वही काम कर रहा है और बी भी वही काम कर रहा है। यानी दोनों का काम अगर सेम है ना, दोनों का काम अगर सेम है, तो टाइम के रेशो को पलटने पर, टाइम के रेशो को पलटने पर कैपेसिटी बन जाएगी और कैपेसिटी को पलटने पर टाइम बन जाएगा। लेकिन आपका काम सेम होना चाहिए, सेम वर्क होना चाहिए, दोनों का काम सेम होना चाहिए, उस केस में कहानी काम करेगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई हो। अच्छा एक बात और बताओ, ये है कैपेसिटी। कैपेसिटी अगर ये 7 है और इसकी 8 है, तो मुझे टाइम का रेशो बताओ। टाइम का रेशो क्या होगा? क्योंकि अभी तक मैं टाइम लिख रहा था, यहाँ पे टाइम लिख रहा था, तो टाइम को अगर पलटते हैं तो कैपेसिटी बन जाएगी, और कैपेसिटी को पलटते हैं तो टाइम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इससे वापिस अगर मुझे टाइम से अगर वापिस मुझे कैपेसिटी पे जाना है, तो तब कुछ नहीं करना है, बस 7 8 कर दो, कुछ नहीं करना है। यानी इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, वापिस से अगर कैप टाइम से कैपेसिटी जाना है तो इसको पलट दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगला प्रश्न पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो।
अटक रहा है भैया। यस तनु, यार सभी का अटक रहा है क्या? मतलब तनु का भी अटक रहा है, रेखा का भी अटक रहा है, ज्यादा अटक रहा है क्या? मैं चला के देखता हूँ। अगला प्रश्न कीजिए तब तक। अटक रहा है क्या? मेरा तो मोबाइल ही अटक गया। सॉरी सर, मैंने मोबाइल में ही चल पा रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन के रिकॉर्डेड देखूंगा। ओके निर्मल भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है, क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है। भाई परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज, प्रतिशत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसका एक अलग से ही टॉपिक है। उस टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में हम इस चीज को सीखेंगे। हालांकि यहाँ भी मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत आसान प्रश्न है कि ए की जो कार्य क्षमता है ना 20 से 40% अधिक है। दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, उनकी क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है। मतलब कार्य क्षमता किसकी ज्यादा है? भाई सीधी सी बात है, ए की ज्यादा है। क्यों, क्या बोल रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है ना 20 से 40% एक्स्ट्रा है। यानी मान लो अगर इसको मैं 100 मान लेता हूं कि इसकी कार्य क्षमता 100 इकाई है, तो इसकी जो क्षमता होगी ना 40% एक्स्ट्रा होगी, प्लस 40%। 40% एक्स्ट्रा होगी। 40% एक्स्ट्रा मतलब भाई 100 का 40 कितना होता है? 100 का 40%, 40 ही तो होता है, यानी 40 ज्यादा है। तो इसकी हो जाएगी 140। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैपेसिटी का अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ, 1 0 से 1 0 गया, 5 से नहीं, 2 से अगर जाएगा तो 5 बार, 2 से अगर जाएगा तो 7 बार। यानी ये जो है ना, ये उनकी कैपेसिटी का अनुपात है। ये उनकी कैपेसिटी का अनुपात है। अच्छा, कैपेसिटी को ही अगर मैं पलट दूं तो टाइम का रेशो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अभी बताई थी कहानी, टाइम का रेशो बन जाएगा, यानी 5:7 हो जाएगा टाइम। वे मिलकर काम 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। वे मिलकर पूरा काम जो है 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। कितने दिनों में खत्म कर देते हैं? 15 दिनों में। कौन कौन? ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो 15 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। सारी बात समझ में? ए बी दोनों मिलकर 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, ए और बी दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ये करता है 7 काम और ये करता है 5। कैपेसिटी से तो देखना, टाइम में मत कर लेना, इसको जोड़ दो 5 और 7। ये नहीं जोड़ना, जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का जोड़ सेम ही आएगा। हाँ है ना, लेकिन इस पे भी ध्यान रखना है, अटक जाएंगे कभी कभी। 7 और 5 12 काम कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में अगर 12 काम कर सकते हैं तो मुझे बात बताओ, ये टोटल काम को कितने दिन में कर लेते हैं? टोटल 15 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई? समझ में आई बात? नहीं आई? तो टोटल वर्क, भाई एक दिन में 12 काम करेंगे और 15 दिन तक लगातार काम करते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 की शून्य, हासिल का 3, 15 एकम 15 और 3 18। ये 180 क्या है? ये 180 है आपका टोटल वर्क, यानी 180 टोटल काम है। उन दोनों ने मिलकर 180 काम किया है। तो अलग अलग उस काम को कितने समय में कर देंगे? अलग अलग उस काम को कितने समय में कर देंगे? मैं मान लेता हूं ये ए काम करेगा और ये बी काम करेगा। टोटल काम है कितना भाई? 180। 180 काम है टोटल, और ए अकेला जो काम करता है ना, ए की कार्य क्षमता 7 है, तो ए इतने दिन में कर देगा। इसको काटा पीटी मचाएंगे, आपको उत्तर होगा। यहाँ टोटल काम बी कितने दिन में कर देगा? टोटल 180 काम है और बी एक दिन में करता है 5 काम, तो इतने दिन में कर देगा। बस इसको काटना पीटना है, बाकी प्रश्न सॉल्व हो गया। काटना पीटना आपको सिखाया ये कैसे करना है, और जिनको नहीं आता तो 180 ऐसे भाग देने के, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप। चलो अगला प्रश्न उतारो, सॉरी उतारो नहीं मतलब समझो क्या कहना चाहता है। कोशिश
करो सोल्व करने की। मैं बाद में देख लूंगी रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है भाई तू, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ रेखा का अटक रहा है, किसी और का भी अटक रहा है? प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। सिर्फ रेखा का ही अटक रहा है या आप लोगों का भी अटक रहा है? ठीक है, हेमलता का ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है सर। तनु, आपके यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर मेरे ही है? क्या समस्या है? एक मिनट चेक करने दो मेरे यहाँ नेटवर्क कैसे क्या है। नेटवर्क तो ठीक है यार। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 50% अधिक है। कर लिया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। कार्य क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं। ए जो है वो अधिक काम करता है, 20 से 50% ज्यादा काम करता है। मान लिया अगर 20 100 काम करता है तो ये 50% ज्यादा, यानी 50 काम ज्यादा करेगा एक दिन में। ये करेगा 150। काटा पिटी मचाएंगे। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। इनका जो रेशो निकल के आया वो निकल के आया 3:2। अच्छा, टाइम भी निकाल लो साथ के साथ, टाइम की अगर जरूरत पड़े तो। टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आगे पढ़ो। यदि, हाँ पूरा कर सकते हैं, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में कर दे? अच्छा, ए अकेला 25 दिनों में कर रहा है। ए अकेला 25 दिन तक काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में करता है भाई 3 काम करता है। यानी जो 25 × 75 है, 25 × 75 है, ये आपका कहलाएगा वर्क। किसी को कोई आपत्ति? 25 दिन तक काम करता है और एक दिन में 3 काम करता है, तो इस तरह से टोटल 75 काम कर देगा। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा? टोटल काम है 75 और ए एक दिन में करता है कितना? ए एक दिन में करता है 3। हाँ ये ना, 3 दूनी 6 और 3 5। हाँ हाँ यार, क्या पूछ लिया? तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिन में करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा काम मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है कितना? 75। और एक दिन में अगर दोनों मिल जाए, एक दिन में अगर ए भी मिल जाए और बी भी मिल जाए, तो बी, ए की कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 2, यानी दोनों की कैपेसिटी हो जाएगी 5। हाँ ये ना, 15। 15 डे इसका उत्तर होगा। पूछिए अगर किसी को कोई समस्या हो तो। है है सर, इसलिए ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम यार मेरे इधर बढ़िया मिल रहा है, मैं अपने इसमें चला के देखता हूँ, या फिर अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर क्लास को रोकते हैं। इसको उतारो, समझो। ठीक चल रही है क्लास तो। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है।
अच्छी चल रही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आइए। ये मत समझना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है इसका मतलब ये है कि हम वीडियो ही देख लें, वीडियो देखकर ही मैथमेटिक्स आ जाएगा और हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन बना देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया अगर आपने आज वीडियो देखा है और नोट नहीं किया है तो आप ये वाला प्रश्न भी नहीं बना सकते कि 10 दिन में करता है और बी जो है वो 15 दिन में करता है। तो बताओ ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितने समय में कर देंगे। सबसे घटिया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, सबसे घटिया क्वेश्चन। और एमपी पुलिस में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप प्रॉपर नोट नहीं बना रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते 2 दिनों के बाद, गारंटी। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, पूजा मीना और उषा दोनों ऑनलाइन थे, दोनों ने उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब एक ही है, सीधा सीधा, कि आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, घर जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने अपने गणित की शुरुआत की थी यहां से, ये अंडे से। हर एक टॉपिक का कम से कम 14 से 15 बार रिवीजन किया है मैंने, हर एक टॉपिक। शारदा की बुक आती है, इतनी मोटी आती है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है मेरे पास मैथमेटिक्स की कितनी सारी बुक्स है, हर एक बुक लगा चुका हूँ। और शारदा की बुक तो इतनी बार लगाई है, 14 से 15 बार, तब जाके कहीं ना कहीं गणित समझ में आता है। हालांकि 14 से 15 बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस नोट्स बना लो, प्रॉपर तरीके से नोट्स पढ़ते रहो। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास मिल रही है तो पढ़ना है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके कहीं चीजें समझ में आएगी, भेजे में घुसेगी। देखो 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है, कार्यक्षमता की बात कर रहा है यानी कैपेसिटी की बात कर रहा है। बी से 200% अधिक है। अगर बी को मैं 100 मान लू तो 100 का जो 200% होगा, 100 का जो 200% होगा वो होगा 200, यानी 200% अधिक है, यानी 200 ज्यादा है, 300 हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। समझ में आई कि नहीं ये कहानी। ये जब अपना क्या बोलते हैं परसेंटेज जब टॉपिक आएगा ना उस समय ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगी। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि का 100 का 200%, 200%। इसको कैसे करते हैं, का मतलब होता है अंग्रेजी में गुणा, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 है ना, नीचे 100 आएगा। तो 100 का 200 और परसेंट का मतलब क्या होता है कि नीचे 100 बटे में 100। तो 100 का 200% इतना होता है, 100 का 200% 200 होता है, 100 का 200% 200 होता है। इसका ये मतलब है कि बी से 200% एक्स्ट्रा है, 200% एक्स्ट्रा मतलब 200 एक्स्ट्रा है इसकी कार्यक्षमता, यानी इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी 300। अब क्या करना है, अब दूसरी कहानी है, दूसरी कहानी ये है कि इनका सबका रेशियो ले लो। अगर ये 1 है तो ये 3 है, साथ के साथ टाइम भी ले लो क्योंकि ज्यादा समय लग नहीं रहा है। ये 1 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा, और ये दोनों है उनके रेशो। आगे क्या बोल रहा है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। ए जो है किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है, ए जो है वो 30 दिन कम लेता है बी से किसी काम को करने में। बताओ कैसे करें। मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ ये 1 दिन ले रहा है और ये 3 दिन ले रहा है, ए जो है वो कितने कम दिन ले रहा है बी से। बी 3 दिन में कर रहा है और ये 1 दिन में कर रहा है, यानी कितने कम दिन ले रहा है, कितने जल्दी काम खत्म कर देगा। तो ये कर रहा है 2 दिन जल्दी, हाँ ये ना, 2 दिन जल्दी काम खत्म कर दे रहा है। पर वास्तविकता में 2 दिन जल्दी काम नहीं खत्म कर रहा है, 2 यूनिट को बोल रहा है कितना 30, मतलब 2 को बोल रहा है वो 30, 2 दिन में खत्म कर देता, लेकिन कर रहा वास्तविकता में 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2 को 30 बोल रहा है तो 1 को बोलेगा 30 बटे 2 यानी 15। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी 1 का मतलब 15 है, 2 का मतलब 30 है, 3 का मतलब 45 है। इसी तरह से पूछा क्या जा रहा है, इस तरह से पूछा क्या जा रहा है, तो वे दोनों, तो वे मिलकर कितना समय लेंगे, तो वे मिलकर कितना समय लेंगे, ये प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, मिलकर कितना समय लेंगे। बताओ भैया,
एक यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है ये बताइए। तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये कितना समय लेगा? ये लेगा 15 दिन। क्यों? क्योंकि एक का मतलब 15 है, तो एक का मतलब 15 ही होगा। और ये तीन का मतलब, एक का मतलब अगर 15 है तो तीन का मतलब हो जाएगा 45। हाँ या ना? ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा था, आपसे तो ये पूछा था कि बताओ वे दोनों अगर मिल जाए तो उस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे। दोनों अगर मिल जाए तो उस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे। अब कहानी ये है कि ए जो है ना, कैपेसिटी तो है 3, इसको मैं मिटा देता हूं। ए की कैपेसिटी तो है 3, और 3 कैपेसिटी के हिसाब से मतलब प्रतिदिन में 3 काम के हिसाब से वो ले लेता है 15 दिन। यानी टोटल काम कितना कर रहा है? 15 दिन काम करता है, और एक दिन में 3 काम करता है, यानी 45 काम। हाँ ये ना? बी की मैं बात करूं कि बी 45 दिन लेता है और एक दिन में एक ही काम करता है। बी 45 दिन लेता है और एक दिन में एक ही काम करता है, यानी टोटल काम भी ये कितना कर रहा है? ये भी 45 कर रहा है। मतलब काम ये भी उतना ही करता है और काम ये भी उतना ही करता है। यानी टोटल काम है कितना? टोटल काम है मेरे भाई 45। टोटल काम है 45। टोटल काम कैसे निकालते हो देखो, अभी सिखा है तो। टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी ए की कैपेसिटी है 3 और ये करता है टोटल 15 दिनों तक काम, तो 45 वर्क आ जाएगा टोटल। मुझे एक बात बताओ, 45 काम है और दोनों से मिलकर करवाना है। ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, यानी तो सॉरी ये एक दिन में 3 करता है और ये एक दिन में 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। आगे की काटा पीटी मचाएंगे, आपका उत्तर आएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? कुछ भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? बताओ, किसी को डाउट हो तो मैं अपना स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं आप डाउट। अब पूछिए, डाउट पूछ सकते हैं। चार ही बजे? चीजें जहाँ कठिन होने लगी वहां भाग जाते हो तुम। अच्छा, बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रहे हो आप लोग? कुछ समस्या है क्या क्लास में? कुछ दिक्कत है क्या क्लास में बताइए? कोई दिक्कत आपत्ति है क्या? बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन। टाइम क्या हो गया? 53। एक बार फिर से समझाऊं क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं पल्ले पड़ी हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, पूजा जिस समय क्वेश्चन समझा रहा था उस समय तुम ऑफलाइन थी। आ गया, हेमलता को आ गया। ऐसे कैसे आएगा समझ में? तुम ऑफलाइन हो जाती हो तो। आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन 25। तनु को भी आ गया। पूजा ऐसे बीच में से भागोगी ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी। तुम सोचो कि मैं 5 मिनट के लिए क्लास छोड़ दूं और कुछ और काम कर लूं, तो 5 मिनट के बाद पूरी क्लास कुछ पल्ले पड़ेगी नहीं। हो सकता है अगला टाइप तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, अच्छा क्वेश्चन था वो, इसीलिए जनसंख्या कम हो गई है? आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी।
लेकिन आसान आसान से क्वेश्चन आते नहीं है हमारे पुलिस में। आसान आसान से क्वेश्चन आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन आएंगे नहीं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो पूरा 25 क्वेश्चन, तब के पल्ले पड़ेगी। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? है गलती से क्या नो गई? चलो गलती से नो गई, गलती से हो गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मौसम भी बादल गरज रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, यानी ए और बी दोनों अगर मिल जाए तो पूरे काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। ये हमारा प्रश्न है। ए और बी दोनों अगर मिल जाए तो पूरा काम खत्म कर देंगे 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 25वां। इनकी क्षमताओं की तो बात ही नहीं कर रखी है, क्षमताओं की तो बात ही नहीं कर रखी कि भैया ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है। तब इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है, मान लेते हैं कि माना ए की क्षमता, ए की क्षमता ए ही रहेगी और बी की क्षमता बी ही मैंने मान ली। कि मान लिया कि ए जो है वो एक दिन में, बी जो है एक दिन में बी काम करता है। एक्स वाई भी मान सकते हैं, जो मर्जी मान सकते हैं, जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि ए जो है एक दिन में एक, बी जो है वो एक दिन में बी काम करता है। ये कहानी थी। अब आगे ये बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में करता है ए काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी करता है एक दिन में बी काम। दोनों अगर मिल जाए ना, तो उस पूरे काम को, इस पूरे काम को ए ने एक दिन में इतना किया, बी ने एक दिन में इतना किया, यानी दोनों ने मिलकर एक दिन में इतना काम कर दिया, और उस पूरे काम को कर देते हैं वो 8 दिनों में। बोलो क्या है ये क्या है? ये है क्या, ये बताओ। ए एक दिन में, बी एक दिन में बी काम करता है, तो टोटल एक दिन का इतना काम, एक दिन का अगर इतना काम तो 8 दिन का इतना काम, यानी आपका टोटल वर्क ही तो है, टोटल वर्क ही तो है ये जो है, ये कहानी जो है, ये है आपका टोटल वर्क। हाँ या ना? ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, एक दिन में टोटल दोनों मिलकर इतना काम करते हैं। एक दिन में इतना काम करते तो 8 दिन में इतना काम कर देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? समझ में आई बात? नहीं? देखो आगे। लेकिन जब ए तथा बी दोगुनी तथा 1/3 गुनी कार्य क्षमता से काम करे। एक जो है ए एक दिन में ए काम कर रहा है, लेकिन ए जो है वो अपनी डबल क्षमता से काम करे। डबल क्षमता कम होगी, डबल क्षमता कब होगी? जब भैया कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक ले ले, वो एनर्जी ड्रिंक ले लेगा तो उसकी कार्य क्षमता डबल हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो ए पहले इतना काम कर रहा था, अब काम कर रहा है वो डबल काम क्षमता थे, तथा बी जो है वो बी 1/3 कार्य क्षमता से काम करे। ऐसे लिख देता हूं, 1/3 बी। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ए जो है, ए की कार्य क्षमता बी है, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। एक दिन में अगर इतना काम करते हैं तो 8 दिन लेते हैं पूरा काम करने में। दिन में इतना तो 8 दिन में इतना, और काम खत्म हो चुका है। काम खत्म हो चुका है मतलब टोटल इतना ही तो काम। लेकिन अब ए अपनी कार्य क्षमता को डबल कर दे और बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 कर ले। ए अपनी कार्य क्षमता को डबल कर दे और 1/3 कर ले, तो पहले जो काम 8 दिन में होने लग रहा था, ये भी टोटल वर्क ही है। बोलो हाँ या ना? टोटल वर्क ही भैया, ये भी वही काम कर रहा है और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर है।
यहां तक की कहानी समझो कि भाई को दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बिल्कुल पूछिए। स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, जल्दी से पूछिए, आखिरी क्वेश्चन है फिर ऑफ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास खत्म करते हैं फिर, जल्दी पूछिए। कोई डाउट हो तो? स्पीकर तो ऑन हो नहीं रहा है, आप ऐसे ही कमेंट में पूछ सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा है आपसे कि ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। बस करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते नहीं आता है तो भैया ये दोनों प्लस में है, एक बार 8 को इससे गुणा करो तो 8 आ जाएगा, प्लस एक बार 8 को b से गुणा करो तो 8 भी आ जाएगा, बराबर का निशान। एक बार इस 6 को इस 2 से गुणा करो यानी 6 दूनी 12 है, प्लस एक बार इससे गुणा करना है यानी 1/3। अच्छा कुछ निशान नहीं लगा, इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है, तो ये 2 है, 1/3 गुणा b गुणा 6। इस तरह से लिखी हुई है ये कहानी, ये कहानी ऐसे लिखी हुई है। तो यहां से काटा पिटी मचाएंगे 2 आ जाएगा यानी 2b, ये 2b। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे अगर मैं बढ़ूं, अब यहां इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना भैया, इस समीकरण को कैसे सॉल्व करना, इस समीकरण को ऐसे सॉल्व करना है। आपको एक बात तो पता होगी कि ये उठ के उधर चला जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस का उठ के आ जाता है तो प्लस में हो जाता है, लेकिन ये कब होता है, कब होता है, जब अगर सारी संख्याएं अगर प्लस में है ना, जो संख्या प्लस में है, जो संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगी, और अगर इधर माइनस में होती तो उधर जाके प्लस में होती, और अगर गुणा में होती तो उधर जाके भाग में हो जाती, उधर जाके बटे में हो जाती। समझते हैं। अब इसमें होगा क्या कि कौन सी संख्या उधर जाएगी, कौन सी संख्या इधर आएगी, उसके लिए क्या करना है कि ए उठाया, कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, ए इधर भी देख लिया, ए इधर भी देख लिया। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, बड़ा है मेरे भाई 12, तो 12 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 12 अपनी जगह पे रहेगा, वो बुलाएगा छोटे आदमी को, छोटा आदमी ये वाला है, छोटे आदमी को अगर इधर बुलाया तो उधर जाके ये हो जाएगा 8 है ना। अब बी वाला उठाओ, अब इन दोनों में देखो बड़ा आदमी कौन है, बड़ा आदमी है, तो बड़ा ये, अच्छा इस बराबर को दीवार मान लिया, तो बड़ा आदमी तो उधर जाएगा नहीं, बड़ा आदमी तो यहीं रहेगा। बोलेगा तू आ, तू छोटा है, तो छोटे को बुलाएगा, छोटे तू आ इधर, छोटा इधर आ गया तो कट गया बेचारा, 8 में से 6 दो जाए 6 भी, इधर यहाँ देखे 12 में से ये छोटा भी आया बेचारा, छोटा आया तो 12 ने काट पीट दिया तो बचेगा 4 है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो बताइए। अब इस केस में बी के नजदीक जो है ना, बी के नजदीक जो है, बी के नजदीक जो है वो बी की वैल्यू नहीं होगी, बी से जो दूर है, बी से जो दूर है वो उसकी वैल्यू होगी। ए के जो नजदीक है ना, 4 नजदीक बैठा हुआ उसकी वैल्यू नहीं होती है, मतलब जो पड़ोसी होता है उससे ज्यादा लगाव नहीं होता, हाँ दूर के लोग ज्यादा पसंद आते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ ए बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 4। हाँ या ना, समझ में आई कहानी यहाँ तक की कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो पूछो और जल्दी जल्दी समझो, आखिर करते हैं क्लास। प्रश्न थोड़ा सा बचा हुआ है, बार बार इन क्वेश्चंस को जब आप घर जाएंगे पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी भैया। यहाँ मेरा काम है कि अगर क्लास में आपको 50% भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो काफी है, बहुत है। 50% भी बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अगर आपको 30% भी आ रहा है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको घर जाके 100% करना आपकी जिम्मेदारी। कैसे करेंगे वो, बार बार जब रिवीजन करेंगे, बार बार जब रिवीजन करेंगे तब। मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूं, मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं एक क्वेश्चन में 2-2 दिन तक पचा हूं, एक क्वेश्चन में 2-2 दिन तक पचा हूं मैं, तब जाके चीजें समझ में आई है, ऐसे चीजें समझ में नहीं आ जाती। अगर हाँ संघर्ष कर सकते हैं तब यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है, संघर्ष कराएंगे। और नहीं तो फिर मोबाइल है हाथ में, यूट्यूब भी है, बहुत सारे टीचर भी है, खूब सीखो खूब सिखाओ, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल भी होंगे खूब। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने गणित की शुरुआत यहाँ से की, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ दिक्कत आती है।
कहाँ कहाँ दिक्कत, स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि यार ये b की वैल्यू 4 क्यों, कैसे, क्या, तो ये सब धीरे से मैं बताता हूँ। अच्छा, a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई 4, और ये a का मतलब क्या है, a का मतलब है मेरे भाई, a का मतलब है ये, और ये a क्या है, ये a है a की क्षमता, यानी a की क्षमता है 6 और b की क्षमता है कितनी, b की क्षमता है कितनी, b की क्षमता है 4, यानी a की क्षमता है तो 6 और b की क्षमता है 4। तो टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये टोटल वर्क ही तो है, ये टोटल वर्क है कि नहीं है, और ये भी टोटल वर्क है। जहां मर्जी है कि ए बी की वैल्यू रख दो उत्तर आ जाएगा। मैं यहां रखता हूं ए की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू 4 ब्रैकेट और 8 गुणा में 8, 6 और 4 10 गुणा में 8, तो उत्तर आएगा आपका 80, यानी 80 आपका टोटल वर्क है। यहां से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर मैं करता हूं, कंफ्यूज आ जाओगे तुम यार, चलो मैं इधर बना के सिखा देता हूँ, हालांकि करने की जरूरत नहीं, ये भी टोटल वर्क ही है और ये भी टोटल वर्क ही है। घर जाके कर लेना, ए की वैल्यू रख लेना 6 और बी की वैल्यू रख लेना 4, उत्तर आ जाएगा आपका 80। अब देखो पूछा क्या गया, पूछा ये गया है आपसे, पूछा ये गया कि इस 80 काम को अगर वे दोनों मिल जाएं, इस 80 काम को अगर दोनों मिल जाए तो कितने समय में खत्म कर दें। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 ये करता है और 4 ये करता है, यानी 10 काम करते हैं। काटा पीटी मचाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 8 डेज। दिक्कत हो तो पूछिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, अरे यार रेखा मीना, ओ रेखा मीना है, तुमने खा गई जान यार, वॉइस ब्रेक हो रही तो अब मैं क्या करूं यार, पैसे भिजवा देना, रिचार्ज करवा दूंगा मैं यहीं से। ये इसका उत्तर होगा 8 दिन। देखो, और बाकी क्लास ऑफ करते हैं आज, ये आखिरी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट हो तो मैं ये स्पीकर ऑन करता हूँ। क्या हो गया भैया, अच्छा आवाज की सभी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, स्पीकर ऑन नहीं होगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है बात, क्लियर है तो बताइए। बैलेंस है सर, वाह बैलेंस तो है, हेमलता यस सर क्लियर है। ठीक है, तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, ऑफलाइन हो जाइए आप, धन्यवाद।